हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी साइन कोस टेन कोसेक ये जितने भी हैं उन सब की रिलेशन सेक ए के साथ शो कीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर नंबर 2, जहाँ मुझे बतानी किस किस की है। साइन ए की रिलेशन बतानी है सेक ए के साथ, फिर कोस ए की रिलेशन बतानी है, टेन ए की बतानी है, और कोट ए की बतानी है, और फाइनली कोसेक ए की भी बतानी ही है। तो इनको सोल्व करने के लिए मोस्टली अपने पास तीन जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऑलवेज 1 होता है। वहीं पर सेकंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। वहीं पर थर्ड वन है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। और सिंपल कुछ फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, कोस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक ए। ओके, तो यहां से सबसे पहले साइन के लिए रिलेशन लिखते हैं। तो यहां मैं इस आइडेंटिटी को यूज में ले रहा हूं, तो मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए, यानी लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। अपन इस आइडेंटिटी को लिख लिया। अब कोस स्क्वायर जो है ये इधर क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हो इधर प्लस हो रहा है, इधर रिप्लेस कर दें तो यानी कि माइनस। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप देख सकते हो कि ये जो आपका सेक है ये कोस के इक्विवेलेंट होता है, यानी 1 अपॉन में सेक। तो यहाँ इस कोसेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रिपीट कर दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ओके, तो इधर जो साइन स्क्वायर है उसे एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर इसका ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर खुद आ जाएगा, यानी ये आ गया सेक स्क्वायर ए हो गया। तो यानी कि ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, इधर क्या है साइन स्क्वायर ए है। ओके, तो आप यहां पर ध्यान से समझिए कि अगर इसका रूट हटाएंगे तो यहां पर भी इस कंप्लीट के ऊपर रूट लग जाएगा। जहां जिस भी नंबर के साथ 1 प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो वहां उसका रूट नहीं हटता, बाकी सबका फिनिश हो सकता है। तो आप देखिए साइन स्क्वायर लिख दिया, इसका मैंने स्क्वायर हटा दिया। तो इधर से ये जो है इसके साथ -1 हो रहा है, तो इसका रूट नहीं हटेगा, यानी कि ये एज इट इज आ जाएगा। अपॉन में सेक स्क्वायर सिंगल है, यानी इसका रूट हट सकता है। तो ऊपर वाले के यहाँ रूट आएगा, नीचे नहीं आएगा। और ये अपन ने साइन की रिलेशन सेक के साथ शो कर दी। ओके, वहीं पर अगर कोस के साथ करेंगे तो कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, नाउ कोस ए ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए। तो ये रहेगी इसकी रिलेशन कोस के साथ, और ये रहेगी साइन के साथ। अब अपन करके देख लेते हैं किसके साथ, टेन के साथ। तो जब टेन के साथ करेंगे तो यहां से जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं वो वाली लिख लेंगे, यानी कि क्या है 1, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑलवेज इक्वल होती है सेक स्क्वायर ए के। ओके, तो हमें तो 10 चाहिए, यानी कि इस 1 को इधर रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। अब मैंने कहा था कि जिसके साथ +1 या -1 हो रहा हो उसका रूट नहीं हट सकता, बाकी सबका हटा सकते हो। यानी इस 10 का स्क्वायर हटाएं तो ये आ जाएगा 10a, बट इधर वाला जो ये है इसका रूट नहीं हट सकता, तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए -1 और कंप्लीट पे रूट। तो ये रहेगी 10 की रिलेशन। ओके, उसके बाद में जब अपने को कोट का करना है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोट का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए। ओके, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक यहां लिख देते हैं, नाउ टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट ए, या फिर कोट ए इज इक्वल टू 10a। 10a की वैल्यू क्या है, यहां से इस आइडेंटिटी से देख सकते हो, या फिर ये वाली जो आपने लिखी है ये लिख सकते हो। क्या रहेगी, ये रहेगी सेक स्क्वायर ए -1 और कंप्लीट पे रूट, और इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कोट ए है। इसको इधर रिप्लेस कर दें, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसको इधर ले आए तो यानी कि ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये जो भी है आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 और कंप्लीट पे रूट। तो ये रहेगी अपनी कोट की रिलेशन, यानी कि ये वाली। अगला है कोसेक। तो कोसेक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था पीछे के क्वेश्चन में, क्या यहां पर बता देते हैं कि
कोसेक ए ऑलवेज इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन ए के। ओके, तो यहां पर वही वाला लिखेंगे। नाउ कोसेक की रिलेशन बतानी है सेक के साथ, तो क्या लिख दूं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए। और साइन का रिलेशन आपने देखा कि ये वाला सेक के साथ होता है, तो इसे यहां पर फील कर सकते हो। तो जब मैं यहां रखूंगा तो क्या आएगा, कोसेक ए एज इट इज 1 अपॉन में ये जो आपकी रिलेशन है ये वाली, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके भी अपॉन में है सेक ए। ओके, और वहीं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर था रूट। तो अब आप देख सकते हो कि ये फ्रैक्शन में 3 टाइम है, तो ये सेक चला जाएगा कहां पर, उल्टा होकर ऊपर की साइड में। यानी ये जो कोसेक है इसको रिपीट कर दिया, कोसेक ए इज इक्वल टू, ये रिवर्स होगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ऐसा कुछ कि सेक ए और इसके अपॉन में सेक स्क्वायर ए और -1 पे रूट। तो ये रहेगी अपनी कोसेक के साथ रिलेशन। आई होप आपको ये साइन, कोसेक, टेन, कोट और कोसेक सभी के साथ ये रिलेशन जो बनाई है सेक की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके।